प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी खंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी कहते हैं कि अब आओ ज्ञान के साधन की प्रकृति पर विचार करें कि यह केवल व्यक्ति के श्रृंगार के लिए ही है अथवा यह तत्व की उपलब्धि में किसी प्रकार से हेतु है। हमारे एक डॉक्टर पन्नालाल हैं। मैं समझता हूँ अब बहुत वृद्ध हो गए होंगे, हैं कि नहीं यह भी ठीक पता नहीं है। हमारे बचपन में वे उत्तर प्रदेश में कमिश्नर थे, फिर गवर्नर के सलाहकार थे। एक बार उन्होंने पूछा कि जीवन में सद्गुण की प्रतिष्ठा हो जाए तो क्या इसी का नाम ईश्वर की प्राप्ति है? साक्षात भगवान आँख के सामने आकर दर्शन दे दें तो क्या इसी का नाम भगवत प्राप्ति है? वृत्ति समाहित हो जाए तो क्या इसी का नाम भगवत प्राप्ति है? नहीं भाई, भगवत प्राप्ति माने होता है कि भगवान के सिवाय अन्य कुछ ना रहे, न जीव न जगत न कोई अन्य रूप से ईश्वर, ईश्वर की अन्य रूपता, जीव की अनेकता और जगत की सत्यता का भ्रम जिस ज्ञान से निवृत्त हो जाता है उस सर्व अधिष्ठान प्रत्यक चैतन्य अभिन्न ब्रह्म तत्व के ज्ञान को ही ज्ञान कहते हैं। जिनको व्यक्ति शोधन की आदत पड़ जाती है वे अव्यक्त तत्व के ज्ञान में पिछड़ जाते हैं। पहले सीधी चोट करो, उस अखंड अद्वितीय अविनाशी परिपूर्ण प्रत्यक चैतन्य अभिन्न ब्रह्म तत्व के ज्ञान से अज्ञान मिट जाए, तब देखना तुम्हारे ऊपर कोई भार नहीं रहेगा। तो यहाँ जो सद्गुणों का साधन का वर्णन हो रहा है इनका नाम भी ज्ञान है। ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम, जिसके द्वारा जाना जाए वह ज्ञान है, वह व्याकरण व्युत्पत्ति है ज्ञान की। एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम ज्ञानम यद तो न अन्यथा। भगवान कहते हैं जिनका मैं वर्णन करने जा रहा हूँ इनका तो नाम ज्ञान है और यत अतो अन्यथा तत् अज्ञानम, जो इसके उल्टा है उसका नाम अज्ञान है। अब आ जाओ प्रथम साधन अमानित्वम पर। संसार में लोग मान चाहते हैं। बोले भाई भरी सभा में हमें मान पत्र मिलना हमारे शंकराचार्य थे ज्योतिष पीठ के, उन्होंने बड़े अच्छे मोटे कागज पर सुनहले अक्षरों में उपाधि पत्र छपवा रखे थे। जब सेठ लोग उनके पास जाते थे तो उनका नाम उन पत्रों पर खूब बढ़िया सा लिखवा करके उनको धर्म धुरंधर, धर्म धुरीण, धर्म अलंकार, भक्तराज ऐसी ऐसी उपाधि दे देते थे। तो सेठ लोग बहुत प्रसन्न होते थे। 10-10, 5-5 हज़ार रुपया उनको दे आते थे। कलकत्ते के एक सेठ ने लाख रुपया दिया था। वह तो अपने को समझता था कि हम चोर हैं, बेईमान हैं, ब्लैक मार्केटी हैं, मगर जगत गुरु जी ने तो उसको उपाधि दे दी कि तुम धर्म अलंकार हो। उसका फल यह हुआ कि हीनता की भावना पर वह मुलम्मा चढ़ा कि 1 लाख रुपया दे गया। तो जो लोग ऐसा मान चाहते हैं उनको ज्ञान नहीं होता। वे तो मान के लिए आए थे, उनको ज्ञान कहाँ से होगा? यह मान 2 तरह का होता है। एक तो विद्यामान गुणों का अभिमान होता है, जैसे कोई अच्छा पंडित है और उसको अपने पांडित्य का अभिमान है। दूसरे किसी किसी को अविद्यमान गुणों का भी अभिमान होता है, जैसे कोई सेठ है
है तो पूरा ब्लैक मार्केट ही, लेकिन उसको अपने भक्त होने का अभिमान हो गया। वह तो धन का भक्त है, ईश्वर का भक्त नहीं। इस प्रकार वह अविद्यामान का भक्त हुआ। मान और भी कई तरीके के होते हैं। मैं समझता हूँ कि एक ग्रंथ में 20 प्रकार से मान के उदय का उल्लेख किया गया है। उसमें अपने शरीर की चमड़ी गोरी है, अपने बाल घुंघराले हैं, आंखें हमारी बड़ी बड़ी हैं, इनका भी अभिमान होता है। हमारी स्त्री बड़ी सुंदर है, इस अभिमान को लेकर पुरुष घूमते रहते हैं और देखते रहते हैं, दिखाते रहते हैं कि देखो हमारी स्त्री कितनी सुंदर है। पैसे का, विद्या का, तप का, ज्ञान का, भक्ति का अभिमान होता है, अपने गुणों का अभिमान होता है, अपनी निरअभिमानता का अभिमान होता है कि मैं बहुत निरअभिमानी हूँ, माया महाठगनी हम जानी। जिसको अभिमान होगा उसको बोलेंगे मानी, और मानी पने के भाव का नाम है मानित्व, और उसके अभाव का नाम है अमानित्व। ज्ञान के ईश्वर के मार्ग में चलना हो तो इस मानित्व का त्याग करना पड़ता है। अमानित्व की ऐसी व्युत्पत्ति नहीं करना कि अमान अस्यास्ति इति अमानी, या फिर अमानिनो भावः अमानित्वम। तब इसकी सही व्युत्पत्ति क्या है? ऐसे व्युत्पत्ति करो कि मानो अस्य अस्तीति मानितस्य भावा मानित्वम। अमानित्वात् व्यतिरिक्तम विलक्षणम अमानित्वम। दैवी संपदा में तो थोड़ा मान रहना चाहिए, जिसको स्वमान, स्वाभिमान या आत्मसम्मान बोलते हैं। पर दैवी संपत्ति का जो अधिकारी है वह जिज्ञासु नहीं है। वहाँ नातिमानिता को दैवी संपत्ति में गिनाया गया है। अब ये दैवी संपत्ति कौन सी हैं भगवान, इनको लेते हैं अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।